यस बेटा, चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम दो केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तीसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगी। सपोज ए बी कोई कंपाउंड है, ए बी इज ए कंपाउंड, और कोई सी इसमें स्पीसीज है, कोई एलिमेंट है सी। ये सी अगर इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, सपोज अब जो प्रोडक्ट बना है ए सी प्लस बी, इस रिएक्शन में आप देखोगे कि सी ने क्या किया कि सी ने बी को रिप्लेस कर दिया, सी रिप्लेसेस बी। तो इट मीन्स ये जो सी है ये बी से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस कंपाउंड में से सी ने बी को रिप्लेस कर दिया और बी की जगह कौन आ गया, आपका सी आ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट जो रहेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, आर दोज केमिकल रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस in which a more reactive element displaces a less reactive element। कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें आप देखोगे कि एक कोई मेटल जो है, मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल। एक मेटल किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मेटल रिप्लेसेस अदर मेटल। एक कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि ये सी मेटल है और बी भी मेटल है, तो सी मेटल होने की वजह से बी मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन मेटल डिस्प्लेसेस या रिप्लेस करे अदर नॉन मेटल। ये भी हम रिएक्शन के एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकते हैं। मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट तीसरे इसमें टाइप है कि मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। तो ये इसमें तीन तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी बनती है कि मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे, और मेटल किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ये सारी रिएक्शंस आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपका मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सपोज यू हैव, जैसे आपके पास कोई ये कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में, इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने केमिकल लिया कॉपर सल्फेट, और यू नो डैट कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का रहेगा। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का रहेगा। आप क्या करो, इसमें आप एक थ्रेड के साथ आपने इसमें एक आयरन नेल डाल दी। ये आपने इसमें एक आयरन नेल डाल दी कॉपर सल्फेट के अंदर। तो आप देखोगे कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इस आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। कॉपर सल्फेट आपका एक कंपाउंड है, एक्वा सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 इज कॉपर सल्फेट
इसका कलर रहेगा ब्लू, ब्लू कलर का ही। आपने इसमें आयरन डाल दिया, आयरन जो कि सॉलिड है। आप देखोगे कि इसमें जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये जो आयरन है, आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो आयरन इसको डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। आयरन ने ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसने क्या बनाया यहाँ पे, फेरस सल्फेट। ये आपका कंपाउंड बनाएगा फेरस सल्फेट, और ये किस कलर का रहेगा बेटा, ग्रीन कलर का रहेगा फेरस सल्फेट। तो आप देख रहे हो कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें देखोगे आप कि कॉपर सल्फेट धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा रहेगा, ग्रीन, यानी कि ब्लू कलर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ के आए हो कि केमिकल रिएक्शन से उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। तो आप देखोगे कि जो कॉपर यहाँ पे आपका बना है, जो कि कॉपर सल्फेट से आया है, ये डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा जो कि ब्राउनिश कलर का रहेगा। तो ये एग्जांपल है हमारा, जब मेटल ने किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपका फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कंपाउंड आपने डिजोल्व किया फेरस सल्फेट, इसका कलर रहेगा ग्रीन। आपने क्या किया, इसके अंदर आपने जिंक डाल दिया, जिंक इज आल्सो ए मेटल। इस टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक डाल दिया जो कि सॉलिड फॉर्म में। तो जिंक जो होता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। तो जिंक क्या करेगा, इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से और इसकी जगह खुद आ जाएगा। इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एक्वस प्लस Fe। तो आप देखोगे कि जो फेरस सल्फेट है, दिस इज फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का रहेगा और जिंक के जितने भी कंपाउंड हैं ये रहेंगे कलरलेस। तो जिंक सल्फेट यहाँ पे ये रहेगा कलरलेस। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ये इन दो एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है बेटा कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा किसी कंपाउंड के अंदर से। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसमें। तो ऐसे एक मेटल जब दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो एक रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगी कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी एक सीरीज बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बना रहा हूँ, K फॉर पोटेशियम, Na, K रिप्रेजेंट पोटेशियम, Na रिप्रेजेंट सोडियम, Ca रिप्रेजेंट कैल्शियम, ऑल दीज आर मेटल, Mg रिप्रेजेंट मैग्नीशियम, Al रिप्रेजेंट एल्यूमिनियम। तो आप देखोगे कि ऊपर से नीचे जब हम मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला नॉन मेटल है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हाइड्रोजन वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज वाली जो यहाँ लिखा है, ये सीरीज जो लिखी है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी यूज़ होगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे पोटेशियम है ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव से आप कहाँ जा रहे हो, लेस रिएक्टिव की तरफ जा रहे हो आप, डाउनवर्ड, मोर रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन है,
और इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। ये है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमने कॉपर डाल दिया, कॉपर इज आल्सो मेटल। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, आप देख भी सकते हो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि सिल्वर के अबव है कॉपर, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे मूव कर रहे रिएक्टिविटी सीरीज में तो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो इसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, इसने बनाया कॉपर नाइट्रेट। दिस इज कॉपर नाइट्रेट जिसका कि ब्लू कलर रहेगा प्लस Ag। सिल्वर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट ये जो आपका है वाइट कलर का है, कलरलेस हम कह सकते हैं कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस यहाँ पे कर दिया। तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ दिए हैं ये हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट के। कोई भी नीचे वाला जो एलिमेंट रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ये लेस रिएक्टिव हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ही बनाई गई है कि केमिकल रिएक्शंस हमने ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली, कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज उसी के बेस पे बनाई गई है। दूसरा है इसमें सेकंड, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर नॉन मेटल। एक जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr जो है दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें नॉन मेटल कौन है, Br इज नॉन मेटल एंड K इज मेटल। पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ लिखा है। पोटेशियम ब्रोमाइड की मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, आपका G रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट। तो बेटा जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, Br से। क्लोरीन और जो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये रहेगा कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्लोरीन देखोगे आप कि ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्लोरीन भी नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Br को क्या कर देगा यहाँ से, रिप्लेस। बोथ दीज आर रिएक्टेंट्स, तो ये बनेगा KCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस Br2। तो आप देख रहे हो कि क्लोरीन ने किसको डिस्प्लेस किया, Br को डिस्प्लेस किया, क्योंकि बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस ब्रोमीन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, Ki का एक्वस सॉल्यूशन है, दिस Ki रिप्रेजेंट पोटेशियम आयोडाइड। आप इसकी रिएक्शन करा दो, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो। जैसे क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, क्लोरीन इन दी गैसियस स्टेट, तो इसमें जो क्लोरीन है ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, तो क्या करेगा ये, इसको डिस्प्लेस करेगा। KCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस I2, दिस इज आयोडीन। आयोडीन के वेपर्स गैसियस स्टेट में रहेंगे, वॉयलेट कलर का होता है आयोडीन। तो आप देखोगे कि क्लोरीन जो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयोडीन से, तो इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो एक नॉन मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। जैसे कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तीसरी टाइप है इसमें, मेटल किसी नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। एक मेटल किसी मेटल को डिस्प्लेस करता है, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तीसरी इसमें टाइप है हमारी, थर्ड टाइप, मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी। जैसे बेटा कि आपने एक ये सॉल्यूशन लिया, जैसे आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, AQ रिप्रेजेंट एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बना रखा है। तो ये आपके पास है H2SO4
aqueous solution and this is सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सारे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी। आपने क्या किया, इसमें एक छोटा सा मेटल लिया आपने, सपोज ये जिंक ले लिया आपने, जिंक इज ए मेटल, ये इसमें डाल दिया आपने। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में जाने के बाद क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में आपने इसमें डाल दिया। आप देखोगे कि जो जिंक है बेटा वो इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने जिंक को बनाया था कि हाइड्रोजन नीचे की तरफ था और जिंक ऊपर की तरफ था, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एक्वा सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में यहाँ पे जाएगी। तो एक मेटल, नॉन मेटल, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया है, नॉन मेटल को। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, मेटल किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसका एग्जाम्पल ही। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कैसे पूछा जाता है कि आपको जैसे कि ये मैंने इसमें एसिड लिया था, इसमें आपने एक जिंक मेटल डाल दिया था, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद इसमें गैस प्रोड्यूस होगी, जैसे यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई, गैस कौन सी रहेगी, ये हाइड्रोजन गैस। अब आपको कैसे पता है ये हाइड्रोजन गैस है, तो कोई बर्निंग स्प्लिंटर आप जब लेके आओगे इसके पास, जैसे बर्निंग कैंडल लेके आए आप इसके पास, तो यहाँ पे जो गैस यहाँ प्रोड्यूस हुई कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये बर्न होगी, एंड दिस गैस बर्न विद पॉप साउंड, आवाज़ आएगी इसमें। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई है, पॉप साउंड। आपके 10th क्लास के सिलेबस में हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे मिलेंगे कि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कि हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन दैट इन एनी कंटेनर हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड। तो आप लिखोगे कि जब रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, अगर गैस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो अगर आप बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेके आओगे, तो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बात भी प्रूव हो जाती है। तो बेटा ये थी हमारी आज की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, चाहे वो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता हो, नॉन मेटल को, या मेटल किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।